गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गौतम राज ऑफिशियल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैथ्स की क्लास हम कंटिन्यू करते हुए पिछले जितना भी क्लास चल रहा था कॉन्सेप्ट के साथ सेट 1 का क्लास चल रहा था। सेट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं। इसके बाद हम सेट 2 पे चलेंगे। सेट 2 पे आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें हम छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे वो बनेगा। सेट 2 में कम से कम 4 कॉन्सेप्ट आता है और हर एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उसमें बनेंगे। तो चारों पांचों क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जो कि एक बार में समझ में आ जाए। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ए की आय बी से 28.56% कम है। ए का जो इनकम है बी से 28.56% कम है। तो कह रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। जब ए की आय बी से कम है तो बी ए से ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर चलेंगे, उसके बाद हम सेट 2 के कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो क्वेश्चन में जो है सबसे बड़ा लग रहा है वो फ्रैक्शन मान। इसका फ्रैक्शन मान हम कैसे निकालेंगे। अब ये जो 28.56% है, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा ये हमको पहले पता करना है। हम जानते हैं कि 1/7 14.28% का फ्रैक्शन मान है। 14.28% 1/7 का एक फ्रैक्शन मान है और यहाँ दिया है 28.56%। यदि इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 2/7। इधर हो जाएगा 28.56। बात वहीं आ गया। 28.56% का मतलब हो गया 2/7, फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। अब हम क्या करते हैं कि ए है बी है, दो गो है। ए की आय, इसकी जो आय है हम यहाँ लिखते हैं आय। ए की जो आय है बी से, अब जिसके साथ से लगा रहेगा उसको हम बेस मानेंगे। तो बेस यहाँ कितना है 7। तो बी से, तो बी हो जाएगा 7 का से ये सब लगा लगा तो उसको बेस मानते हैं। तो बी के साथ से लगा है और तो बेस क्या है 7। तो बी हम 7 मानेंगे। 7 करा ए की आय बी से, तो बी 7 है, 28.56% कम है। अब 7 का जो है 28.56% 2 होता है। जो मान पूछेगा वह ऊपर वाला होता है और नीचे वाला बेस हमेशा 100% होता है। तो 7 का जो है 28.56% 2 होगा। तो कह रहा है कि बी से इतना कम है, यानी बी 7 है तो 7 से 28.56% यानी 2 कम है। कौन? ए। तो ए हो जाएगा 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5। कह रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। बी की आय ए से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक है। बी जो है ए से 2 अधिक है। अब से लगा है ए के साथ,
ए का मान है 5, तो 5 जाएगा नीचे, से लगा है 5 के साथ, तो 5 जाएगा नीचे, गुना 100, काटेंगे 20 बार में, 20 दूना 40, 40% अधिक है, यानी बी जो है बी का जो आय है ए से 40% अधिक है। क्वेश्चन में जो है इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी जो है कुछ कुछ चेंजिंग करेगा, वो चेंजिंग भी हम देख लेंगे। अब जैसे यहाँ कम दिया है, अधिक कर देगा तो वहाँ अधिक है तो यहाँ कम कर देगा, क्वेश्चन में चेंजिंग कर देगा। या फिर ये कर सकता है, कहेगा कि x y का व्युत्क्रमानुपाती, x y का क्या है, उल्टा है। यदि x जो है अगर y से 20% अधिक है, x अगर y से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5, y से x जो है 20% अधिक है, तो y 5, x 6। तो कहेगा क्वेश्चन में कि y x से कितना परसेंट कम है, कहेगा क्वेश्चन में y x से कितना परसेंट कम है, या नहीं बोलेगा, खाली बोल देगा व्युत्क्रमानुपाती है, x y का उल्टा है, तो हम क्या कर देंगे कि x का मान 6, y का मान 5, ठीक है। x जो है y से 20% अधिक है, तो y 5 ही 6, कहेगा x y का उल्टा है, तब यहाँ 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पूछेगा कि y x से कितना परसेंट अधिक है या कम है, तो y x से कितना कम है, y x से कितना कम है, 1 कम है, x से तो 5, 100, 20%। इसी टाइप का कुछ है क्वेश्चन रहेगा, बेसिक्स का है। तो क्वेश्चन में अब चेंजिंग हम करेंगे, सेट 2 पे आने वाले हैं। सेट 2 में जो है क्वेश्चन बड़ी अच्छा करने वाले हैं। उसमें आपको बताएंगे कि खर्च जो है मूल्य गुना खपत, यानी यूज उपभोग मतलब उपयोग, जो भी सामान का उपयोग किया है सो। तो इसको हम मिटाएंगे अभी थोड़ी देर में और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लें। क्वेश्चन में जो है हम सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सेट 2 में जो है आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और उस पर 4-5 क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब जैसे मेरा खर्चा 100 रुपया है, ठीक है, खर्चा 100 रुपया है और कोई सामान का दाम यहाँ हम लिखते हैं, खर्चा जो है 100 रुपया है, ये हम फिक्स किए हुए हैं कि मेरा खर्चा 100 रुपया है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ, कोई वस्तु है 20 रुपये से कोई वस्तु दे रहा है, ठीक है, 20 रुपये से कोई वस्तु दे रहा है, ये हो गया मूल्य, और हम ले रहे हैं 5 kg, ठीक है। 100 रुपया किसी वस्तु का दाम, मतलब 100 रुपया मेरे पास है, खर्चा फिक्स, ये खर्च है मेरा, खर्च है 100 रुपया खर्च है, और 20 रुपये से हम 5 किलो कोनो वस्तु ले रहे हैं। तो यहाँ जो है 20 × 5 = 100,
एक्यूरेट हो गया। अब यदि हम इसका दाम अगर बढ़ जाता है, मान लेते हैं इसका दाम हो गया 21 रुपये, मान लेते हैं आलूए है, आलू पहले 20 रुपये दे रहा था, तो 100 रुपये से 5 किलो हम ले लिए। अब आलू का दाम हो गया 21 रुपये। अब जैसे आलू का दाम बढ़ गया तो सामान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, 5 केजी से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 21 चौक 84, 16 जीरो, कितना कम हो जाएगा, 100/21, 21 चौक 84.16 होगा, तो 16 160, 1 7 बार में अप्रॉक्स जो है 4.7 केजी हमको आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ मेरा अभी तक का कॉन्सेप्ट में कि दाम जो है बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो वस्तु जो हम खरीदे थे 5 किलो वो घट गया। ठीक है, दाम बढ़ने से वस्तु का जो मात्रा था जितना हम खरीदते थे वो घट गया, वो हो गया 4.7 केजी, 4.7 केजी। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि यदि खर्चा फिक्स रहेगा, यदि खर्च क्या है, खर्च फिक्स है यानी निश्चित है, खर्च 100 रुपया माने है, 100 रुपया खर्च करना है, तो मूल्य जो हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा उपभोग का या खपत का। यदि खर्चा फिक्स रहेगा तो मूल्य जो है उपभोग यानी मात्रा जितना हम ले रहे हैं वह कम हो जाएगा। मूल्य बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो मूल्य बढ़ जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, या मूल्य कम हुआ तो उपभोग बढ़ जाएगा। सपोज मान लेते हैं मूल्य बढ़ गया, 21 रुपये हो गया था, तो पहले लेते थे 5 केजी, अब ले रहे हैं 4.7 केजी, घट गया, तो ये क्या हो गया, घट गया। अब मूल्य जो मान लीजिए घट गया, 19 रुपये हो गया, तो 19 के हिसाब से 5 किलो थोड़ा ज़्यादा सामान लेंगे, तो यानी कहने करते मूल्य अगर घटेगा तो उपभोग यानी खपत जो है बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि यदि खर्चा फिक्स रहेगा तो मूल्य का उल्टा होगा खपत या उपभोग। उपभोग माने जितना वस्तु हम यूज कर रहे थे वो, तो मूल्य अगर बढ़ेगा तो उपभोग यानी खपत कमेगा, मूल्य अगर कमेगा तो उपभोग यानी खपत बढ़ेगा, जब खर्चा फिक्स रहेगा तब। ठीक है, अब इसी टाइप में जो है क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे कि हम मान लेते हैं, तो यहाँ से उसको छोड़ते हुए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ से, खर्च बराबर जो फार्मूला आ जाएगा आपको, मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत, खर्चा बराबर हो जाएगा मूल्य गुना खपत। तो यहाँ से जो है अगर हम मूल्य निकालें, मूल्य बराबर हो जाएगा खर्च बटे खपत, मूल्य बराबर खर्च बटे खपत, खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। तो यहाँ से 3-4 बात निकल कर आया कि खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, और मूल्य बराबर, यहाँ से मूल्य बराबर लिखेंगे तो खर्च इधर है, खर्च बटे खपत, खपत बराबर लिखेंगे तो खर्च नहीं है, तो मूल्य नीचे तो खर्च बटे मूल्य।
कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है जिसको कि हम कर रहे हैं। आप जैसे इसी में जो है इधर लिख लेते हैं, मान लेते हैं एक बार हम खर्च फिक्स किए तो मूल्य का उल्टा उपभोग हो गया। अगर हम मूल्य फिक्स करते हैं कि 20 रुपये है, मूल्य फिक्स कर रहे हैं कि 20 रुपये है, तो खर्चा बढ़ाएंगे 120 करेंगे तो वस्तु का भी जो है बढ़ेगा। इसको 120 खर्चा करते हैं तो मूल्य भी जो है ये उपभोग भी जो है बढ़ेगा। ये भी हो जाएगा 6 किलो 20 के हिसाब से। इसको खर्चा 120 करते हैं तो ये 5 से हो जाएगा 6 केजी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मूल्य फिक्स करते हैं तो खर्चा जो है क्या है, खपत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि मूल्य फिक्स करेंगे तो खर्च जो है खपत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 20 रुपये किलो दे रहा है तो अगर खर्चा 120 करेंगे तो हमको सामान भी जो है 5 की जगह 6 किलो आएगा। तो यानी मूल्य फिक्स करने पे खर्चा भी बढ़ेगा और खपत भी बढ़ेगा। खर्चा फिक्स हो गया, मूल्य फिक्स हो गया, और एक बार हम खपत फिक्स करते हैं। खपत यदि हम फिक्स करते हैं तो जैसे खपत 5 किलो हो रहा था, ठीक है, 5 किलो हमेशा लेना है हमको, तो ये जो है 120 करते हैं। सपोज खर्चा 120 करते हैं, ठीक है, और 5 किलो लेना है हमको, तो ये भी जो है रुपया भी बढ़ेगा। खर्चा 120 करेंगे तो मूल्य भी बढ़ेगा, ठीक है। खर्च बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा। यदि खपत फिक्स रहेगा तो खपत हमको 5 किलो लेना है तो मूल्य हमको 120 अगर कर रहे हैं तो ये भी जो है 20 की जगह 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 + 120 होगा। यहाँ 120 करेंगे खर्चा, तो खर्चा 120 करेंगे तो ये भी बढ़ेगा। यानी खपत के अकॉर्डिंग जो है मूल्य भी बढ़ेगा और खर्च भी बढ़ेगा। यानी कि अगर मूल्य फिक्स करते हैं तो खर्च बढ़ता है तो खपत भी बढ़ेगा। मूल्य फिक्स किए 20 रुपये, खर्च बढ़ाए 120, तो उसके अकॉर्डिंग खपत पहले 5 केजी था, अब 6 केजी होगा। खपत फिक्स कर रहे हैं 5 किलो लेना है, अगर मूल्य हमको 120 करेंगे तभी मूल्य जो होगा, खर्चा जो 120 करते हैं तो मूल्य जो है 24 हो जाएगा। तो खपत अगर फिक्स करते हैं तो मूल्य का समानुपाती होता है खर्चा, और मूल्य फिक्स करते हैं तो खर्च का समानुपाती होगा खपत। दोनों है। अगर खर्च निश्चित किए, हम खर्च फिक्स किए तो मूल्य का उल्टा हो गया खपत। खर्च फिक्स कर दिए 100 रुपये, ठीक है, तो 20 रुपये से 5 किलो हो गया। अब अगर मूल्य हम 24 रुपये कर दें, 24 रुपये, तो ये मात्रा जो है इसके हिसाब से ये केजी घट जाएगा। 24 यदि 21 रुपये कर दिए हम, अब 21 रुपये कर दिए तो कितना हो गया 4.7 केजी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मूल्य में जो है वृद्धि किए तो खपत में क्या हो गया, कमी आ गया। तो उसी हिसाब से अगर खर्चा फिक्स रहेगा तब इस कंडीशन को अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेट 2 का। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर खर्चा फिक्स करते हैं तो मूल्य का उल्टा खपत। 100 रुपये का सामान हमको लेना है सपोज, ठीक है, 20 रुपये से 5 किलो हम लेते हैं 100 रुपये के साथ। यदि सामान का दाम 21 रुपये हो गया तो खपत जो है कम हो जाएगा, या 19 रुपये हो जाएगा तो खपत बढ़ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा दोनों का। मूल्य फिक्स कर दिए 20 रुपये से, ठीक है, तो खर्चा भी बढ़ाएंगे तो खपत भी बढ़ेगा।
खर्चा 120 करेंगे तो ये भी जो है बढ़ जाएगा। 120 अगर खर्चा करते हैं तो 20 छक 120, ये 6 kg हो जाएगा। तो मूल्य फिक्स, खर्च और खपत दोनों बढ़ेगा या घटेगा। खपत फिक्स तो मूल्य भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। मूल्य भी कम होगा, खर्च भी कम होगा, समानुपाती चलेगा। उस हिसाब से ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था सेट 2 का। सेट 2 का ये जो है पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इस पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस में हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, इसको उतार लीजिए, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा।